हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। पहले ये समझा जा रहा था कि जुलाई में हो सकता है स्कूल खुल जाए, बट अनफॉर्चुनेटली कोरोना पॉजिटिव केसेस बढ़ने की वजह से अभी जुलाई में भी स्कूल खोलने के चांसेस नहीं हैं। ऐसे में स्टडी का यही एक मेथड, यही एक मीन्स बच रहा है। सो इसी ऑर्डर से हम लोग को स्टडी करना है। वन थिंग। सेकेंड थिंग ये देखना था कि लास्ट टाइम तक हम लोग डिस्कस करें क्या कर रहे थे। लास्ट टाइम हमारा टॉपिक जो था वो डाइलेक्ट्रिक था। तो डाइलेक्ट्रिक में हम लोगों ने पढ़ा कि एक ऐसा मटेरियल है जो कि ना तो इंसुलेटर है ना तो बेसिकली कंडक्टर ही है, बल्कि इनके बीच का कोई मटेरियल है। और दूसरे हम लोगों ने देखा कि फिर इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से इसमें पोलराइजेशन होता है, इस तरह से एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है। और ये सारा चीज़ें, कुछ चीज़ें और सीखते हैं इससे, फिर उसके बाद इसके एप्लीकेशन पर हम लोग चलेंगे। तो डाई इलेक्ट्रिक का हम लोग पहले देखते हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में और क्या इफेक्ट होता है, इसको रफ करेंगे पहले तो। अगर कोई भी मीडियम को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो नो डाउट कोई सा भी मटेरियल डाइपोल से मिलकर बनता है। तो उसमें हम देखते हैं कि डाइपोल का इधर अलाइनमेंट होता है या फिर उसमें पोलराइजेशन होता है। अगर कोई मटेरियल लिया जाए, बेसिकली डाई इलेक्ट्रिक हम लोग पढ़ रहे हैं, डाई इलेक्ट्रिक एक बहुत ही केयरफुली इस टॉपिक को समझेंगे और इम्पोर्टेंट है। इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं बोर्ड में या और कहीं, तो इसको बहुत केयरफुली ध्यान लेना है। बेसिकली डाई इलेक्ट्रिक पहले तो देखो कि अगर हमारे पास कोई सा भी मटेरियल है, मान लेते हैं कंडक्टर है, थोड़ी देर के लिए एक कंडक्टिंग प्लेट है हमारे पास, एक कंडक्टिंग ट्यूब है, सीट है, कुछ इस तरह से है, ये कंडक्टर है। इस पर अगर हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से लगा दिया तो अब याद होगा कि कंडक्टर के इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। वो कैसे होती थी जरा सा देखोगे। ऐसा करने से क्या होगा कि इसके मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज होंगे कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएंगे, निगेटिव यहाँ पर डेवलप हो जाएंगे इस तरह से, और पॉजिटिव यहाँ पर सरफेस पे हो जाएंगे। रिजल्ट क्या बनेगा कि यहाँ पर जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ई अप्लाइड या ई एक्सटर्नल, उतने ही अमाउंट में एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ई इंड्यूस्ड। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, जीरो हो जाता है। ई नेट जो होगा, ई अप्लाइड या ई एक्सटर्नल लिखा हमने, माइनस ई इंड्यूस्ड इक्वल टू जीरो। अगर ये कंडक्टर है तब की बात है, पहला केस है फॉर कंडक्टर। कंडक्टर में हम क्या पाते हैं कि इंटीरियर ऑफ द मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जैसे कंसेप्ट को सीख पाए थे। अब अगर यहाँ पर कोई डाई इलेक्ट्रिक होता, कंडक्टर ना रह के बल्कि डाई इलेक्ट्रिक होगा, तब देखोगे क्या होगा कि ये मटेरियल क्या है, एक डाई इलेक्ट्रिक। ये एक डाई इलेक्ट्रिक है, इसमें इस तरह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया। अब जबकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इसमें भी इस तरह के पोलराइजेशन होगी जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा, लेकिन वो अमाउंट कुछ कम रहेगा। यहाँ पर इस तरह से चार्जेस पोलराइज होने की वजह से होंगे, बट अमाउंट कुछ कम रहेगा। तो इस पॉइंट पर अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो ये ई एक्सटर्नल अगर है
तो ई इंटरनल या ई इंड्यूस्ड इस तरह से होगा, लेकिन कुछ कम होगा। तो ई नेट यहाँ पर आ जाएगा। ई नेट इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। और डाइलेक्ट्रिक केस में ये जो ई नेट आता है वो एक्सटर्नल से कुछ कम रहता है, कुछ फैक्टर में कम रहता है। वी आर जस्ट गोइंग टू introduce one other term, that is relative permeability or dielectric constant. See carefully, E net is equal to, ये जो वैल्यू आती है E external minus E induced is equal to E external upon K, from where we can define the K को एप्सिलॉन और भी कहते हैं, relative permeability, where K is डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और रिलेटिव परमिएबिलिटी। के को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिएबिलिटी बोलते हैं, और रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। के है क्या? ई नेट का ई एक्सटर्नल से एक रिलेशन बताता है कि कितने अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड रेड्यूस हो गई है, कितने अमाउंट इन द सेंस विच फैक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड रेड्यूसेस इन द मटेरियल इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। द फैक्टर टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड reduces by the material is called its dielectric constant। बेसिकली मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो इसको अगर डिफाइन करेंगे तो कहेंगे क्या कि फैक्टर टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड reduces by material is called its dielectric constant। जैसे सपोज यहाँ पर 10 कूलम पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया, 10 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो E नेट कितना आएगा? सॉरी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है तो K कितना आएगा? हमने क्या कहा कि देखिए थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी। E एक्सटर्नल इक्वल टू 10 न्यूटन पर कूलम एंड K इक्वल टू 5, तो E नेट कितना आएगा? 10/5 इक्वल टू 2 न्यूटन पर कूलम। यानी अगर कहीं पर 10 न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और उसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2 न्यूटन पर कूलम आती है, इसका मतलब उस मटेरियल का, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 5 है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट द फैक्टर टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड reduces by the material is called its dielectric constant। तो ये उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। अब इस हेल्प से इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा? सो फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ कंडक्टर ई नेट कितना आ रहा है? 0। ई नेट 0 आ रहा है, तो ई एक्सटर्नल में किस क्वांटिटी से डिवाइड किया जाए कि 0 आ जाए? इन्फिनिटी। K should be infinity, very important। It means dielectric constant of conductor is infinity। तो इस तरह से ये डाइलेक्ट्रिक होते हैं। अब ना
इन डाइलेक्ट्रिक का यूज है, बेसिकली हमको यूज ही पढ़ना था जिसके लिए हम लोग ये सब पढ़ रहे थे। और यूज में क्या है, डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटर में क्या यूज होता है ये हम लोग को सीखना है। इट मीन्स यूज ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। अब कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक का यूज पढ़ने के लिए सोचो कि बेसिकली कैपेसिटर इन द सेंस प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक प्लेट पॉजिटिव एक प्लेट नेगेटिव। अब सोचो कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव प्लेट है और इसको फ्रीली छोड़ा गया तो ये तो अट्रैक्शन की वजह से जाके चिपक जाएगी, नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। अब नेट चार्ज जीरो हो जाएगा यानी जो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए हम बीच में एक सपोर्ट लेते हैं, एक मटेरियल रख लेते हैं। और वो मटेरियल क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक होता है। तो पहला तो डाइलेक्ट्रिक का जो यूज है, एप्लीकेशन है, वो क्या है, इन दो प्लेट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, अदरवाइज दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। अब सोचो कि किस तरह से ये कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाए जाते होंगे। तो उसका ये है कि जैसे सपोज ये है एक सीट है, एक क्यूबाइडल सीट है। इस क्यूबाइडल सीट पे एक किसका ये ले लिया जाएगा, डाइलेक्ट्रिक का ले लिया जाएगा। इसके एक तरफ मेटल कोटिंग और दूसरे तरफ भी मेटल कोटिंग कर दी जाएगी। तो ये एक प्लेट बीच में डाइलेक्ट्रिक, तो इस तरह से क्या होगा, ये कैपेसिटर बन जाएगा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाने का मेथड ही इसी तरह से है कि डाइलेक्ट्रिक की एक सीट पर, क्यूबाइडल सीट पर मेटल कोटिंग की रहती है। दिस इज हाउ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड। इस तरह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, वो बनाया जाता है। तो पहला जो एप्लीकेशन है वो टू प्रोवाइड द सपोर्ट ऑफ द प्लेट। डाइलेक्ट्रिक का जो एप्लीकेशन है वो क्या है, दोनों प्लेट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हम इसको रफ करेंगे, फिर उसके बाद उस पर हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसको रफ कर दें, पॉज करके लिख लेना। यूज ऑफ डाइलेक्ट्रिक में, डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर हम लोग पहले पढ़ते हैं। डाइलेक्ट्रिक, यूज ऑफ डाइलेक्ट्रिक। और इन कैपेसिटर, तो कैपेसिटर में यूज के लिए पहला क्या है, ये प्लेट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट प्रोवाइड द सपोर्ट ऑफ प्लेट्स। देखिए बहुत केयरफुली ध्यान दीजिएगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट क्या है, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये। अगर इस प्लेट पर मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट, और इसमें हम थोड़ा सा समझने के लिए ये कर लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक पूरे एरिया में इस तरह से फील्ड, ये डाइलेक्ट्रिक इस तरह से फील्ड किया गया। अब जरा सा देखो कि जब ये ऐसा प्लेट के बीच रखा गया तो इस प्लेट पर चार्ज पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसकी माइनस सिग्मा है। और इस सेंस में यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, मान लेते हैं ई एक्सटर्नल बन गई, किसके वजह से, इस प्लेट की वजह से। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस डाइलेक्ट्रिक का यहाँ पर कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन सा चार्ज इंड्यूस होएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होएगा। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज की एक लेयर आ जाएगी, यहाँ पर क्या आएगी, पॉजिटिव चार्ज की एक लेयर आ जाएगी। ये डाइलेक्ट्रिक है।
यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज की लेयर जनरेट हो गई, इंड्यूस हो गई। मानते हैं इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव सिग्मा आई इंड्यूस्ड, और कंसिक्वेंस में यहाँ पर क्या आएगी, पॉजिटिव चार्ज की एक लेयर बन जाएगी। इसको मानते हैं प्लस सिग्मा आई या सिंपली सिग्मा आई इंड्यूस्ड। याद करो कि दो प्लेट के बीच में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, जरा सा ध्यान, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होती थी इस प्लेट की वजह से, इन प्लेट की वजह से इस प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, याद करो हम लोगों ने बनाया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आती थी। दो अपोजिट चार्ज प्लेट के, इन्फिनिट चार्ज प्लेट की चार्ज शीट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट किधर बनती है, इधर बनेगी। देखिए यहाँ पर ई एक्सटर्नल जो आएगी वो कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई इंटरनल कितनी आएगी, इधर आएगी, ये क्या है, सिग्मा एक्सटर्नल जो होती है, और ये इंड्यूस्ड अपॉन, क्योंकि इंड्यूस की किधर बनेगी, इधर बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान दो, ये पॉजिटिव इधर और ये निगेटिव है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगी, इधर बनेगी, और इसकी किधर बन रही है, इधर बन रही है। ई नेट कितना आएगा, उसी तरह से ये सब पहले पढ़ा गया था। ई नेट जो आएगा वो आता है कि जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसमें के टाइम कम है, ये डाई इलेक्ट्रिक है विद कांस्टेंट के ले लेते हैं, तो देखेंगे क्या आ जाएगा, सिग्मा अप्लाइड, कौन सा, ये वाला, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड बाय द प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, माइनस सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, जो इसमें कुछ नहीं रहता, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती वही क्या है, अप्लाइड है। सपोज ये डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो इस प्लेट के बीच में कितनी बनती, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये एक्सटर्नल हो गया, माइनस ये कौन सा हो गया, इस डाइलेक्ट्रिक का इंड्यूस वाला हो गया। ये जो आता है वो क्या होता है, ई एक्सटर्नल बाई के, यानी ई एक्सटर्नल कितना है, हमें लाइन लिख लेते क्या कि ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड इक्वल टू ई एक्सटर्नल बाई के। अभी इससे पहले ड्राइव किया था, ई एक्सटर्नल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्ज एट डाइलेक्ट्रिक इक्वल टू ई एक्सटर्नल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाई के, यानी के। इस तरह से हो जाएगा। देखिए 2017 में इसका डेरिवेशन पूछा था और उसमें क्लियर कट कहा था कि प्लेट जो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसमें चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा मानते हुए उसमें एक डाइलेक्ट्रिक जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है उसको इंसर्ट किया गया है, तो नेट कैपेसिटेंस का इक्वेशन बनाइए। तो इसलिए इस मेथड से किया जा रहा है, क्लियर कट यही पूछा था। तो ध्यान देंगे, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इंड्यूस चार्ज कितना बना था, तो इंड्यूस चार्ज निकालने के लिए हमें बात करते हैं कि ये देखो पेंसिल हो गया, सिग्मा आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 माइनस 1 बाई के लिखा जा सकता है। तो ये इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी है, इतना यहाँ पे जनरेट होती है। अब एक चीज और देखो, क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि जो ये चार्ज डेंसिटी, जो इंड्यूस हुआ चार्ज कितना हुआ, सिग्मा, जो चार्जेज है चार्ज डेंसिटी प्लेट पर 1 माइनस 1 बाई के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक चीज और दूसरा, अब जबकि यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक हमने इंसर्ट किया है इसमें, तो पोटेंशियल पर देखिए क्या इफेक्ट आता है। पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है E इंटू डी। मान लेते हैं इसके बीच का सेपरेशन D है, V इक्वल टू क्या होगा, E इंटू डी। E इन बिटवीन प्लेट कितना आएगा विद डाइलेक्ट्रिक, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ई नेट कितना आएगा यहाँ पर,
यही आएगा। तो V इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू डी। सिग्मा क्या है, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू होता है टोटल चार्ज अपॉन एरिया। यहाँ पुट करते हैं तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा की जगह पर ध्यान देंगे क्या रख रहे हैं, चार्ज अपॉन एरिया Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी। यहां से हम पाएंगे Q इक्वल टू कितना आ जा रहा है, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू वी। बट कैपेसिटर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है, हम ये जानते हैं। बट Q इक्वल टू CV कहाँ से, बाई द डिफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अगर इसको इससे कंपेयर कर दिया जाए, मान लेते हैं फर्स्ट, ये मान लेते हैं सेकेंड, तो C इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। सो फॉर C इक्वल टू क्या होता है, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, याद रखेंगे। ये C विद किसके वजह से हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक के वजह से हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डाइलेक्ट्रिक, लगा दे रहे हैं। अगर फुल्ली पूरी तरह से फील्ड किया गया, इफ एयर और वैक्यूम is present in between plate, तो प्लेट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सॉरी एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 1 होता है। ये याद रखेंगे, एयर का या वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है। तो वहां पर हो जाएगा C एयर में जो होगा वो कितना, एयर की वजह से कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होगा। अब देखिए एक चीज यहां से मिल गया कि अगर डाइलेक्ट्रिक लगा देते हैं तो इसका जो कैपेसिटेंस होता है वो के टाइम इंक्रीज हो जा रहा है। तो दूसरा एप्लीकेशन कि विद द यूज ऑफ डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज इंक्रीजेस बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सेकंड एप्लीकेशन, यूज ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज, पहला क्या था, दोनों प्लेट को सपोर्ट प्रोवाइड करता था। फर्स्ट इट प्रोवाइड द सपोर्ट बिटवीन द प्लेट्स। और सेकंड क्या है, सेकंड ये है, इट इंक्रीजेस द कैपेसिटेंस बाय the factor of dielectric constant. It increases the capacitance of capacitor by k time। k क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अभी ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक और एप्लीकेशन हमको मिल गया। क्या हो गया, एक तो ये हम कहते थे कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता था प्लेट को, और दूसरा क्या है कि दूसरा हमने देखा कि इसके वजह से कैपेसिटेंस भी के टाइम बढ़ गया। तो इस तरह से हम इसको कर पाते हैं। इसको नोट करोगे जब तक, फिर उसके बाद कंटिन्यू कर रहा हूँ। चलिए नोट्स हो गया वो ये। अब दूसरा देखते हैं कि कुछ एक चीज और है। एक तो दो बातें हो गई, एक तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और दूसरा ये है कि इसके वजह से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि याद करो, जब हम लोग कैपेसिटर पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि जब इस पर चार्ज देते हैं तो बॉडी का पोटेंशियल बढ़ता है। पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आता है
कि उसके बीच का जो मीडियम होता है, सपोज एयर है, तो वो एयर क्या होती है, आयोनाइज हो जाती है और चार्ज बढ़ नहीं पाता है, लीक हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड बियर कर पाता है कोई मटेरियल, उसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। कुछ एक डाइलेक्ट्रिक ऐसे हैं जिनका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर से भी ज़्यादा होता है। तो कुछ बातें हम लोग करते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड ब्रेक डाउन पोटेंशियल पर, इसको रफ करेंगे। आई होप लिख ली होगी। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड ब्रेक डाउन पोटेंशियल, कुछ बातें इस पे करते हैं। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, कुछ क्यों इनका पढ़ रहे हैं कि सम डाइलेक्ट्रिक, कुछ डाइलेक्ट्रिक ऐसे होते हैं हैज ग्रेटर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देन एयर, एयर से भी ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। तो कुछ बातें हम लोग कर लेते हैं डाइलेक्ट्रिक, सम डिस्कशन ऑन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड ब्रेक डाउन पोटेंशियल। जरा सा ध्यान दोगे। सपोज हमारे पास एक कोई डाइलेक्ट्रिक है इस तरह से, रब कर दें। सपोज एक कोई सा डाइलेक्ट्रिक ही है या कोई मीडियम ही है, ये एक्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, यहाँ पर हमने इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया ई एक्सटर्नल। जब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो बेसिकली हम पाएंगे क्या कि डाइपोल से मिलकर बना है। तो ये डाइपोल जो होगा यहाँ पर पॉजिटिव तो इधर जाएगा और यहाँ पर निगेटिव। तो पॉजिटिव पर इधर फोर्स लगेगा Q इंटू ई, इधर फोर्स लगेगा Q इंटू ई, फोर्स लगेगा इस तरह से। ऐसे सपोज जैसे मेरे हाथ को दो लोग खींचे, तो सपोज पहली बार दो लोगों ने 10-10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो मैंने कहा एक पेन हो रहा है। सब कहेंगे नेट फोर्स तो 0, पेन कैसे हो रहा है? 20-20 न्यूटन लगा दिया और तेज होने लगा, जबकि नेट फोर्स क्या है 0 है, लेकिन खींच तो रहा है ना हाथ। इस तरह से 100 न्यूटन लगा दिए, अलग हो गया। तो ये है कि एक सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पर ये दोनों चार्ज टूट के अलग हो जाएंगे, उसी को ब्रेक डाउन पोटेंशियल बोलते हैं। और वही इलेक्ट्रिक फील्ड को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो पहले तो मैं डिफाइन कर दूं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक फील्ड एट विच डाइलेक्ट्रिक इज ब्रोकन, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिससे डाइलेक्ट्रिक या मीडियम क्या होता है, टूट जाता है, ये अलग हो जाएगा, अपनी प्रॉपर्टी लॉस कर देगा, इसी को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच डाइलेक्ट्रिक इज ब्रोकन, टूट जाए, डाइलेक्ट्रिक is broken is called its dielectric strength, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती।
जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पर ये डाइलेक्ट्रिक टूट जाए, ब्रेक डाउन आ जाए, उसी को क्या बोलते हैं, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। अब जरा सा देखो, सिंस V इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी, ये होता है कैपेसिटर के केस में। अगर V क्या हो जाए, ब्रेक डाउन पोटेंशियल हो जाए VV, तो E किसके बराबर हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंटू डी। जैसे इसका मीनिंग थोड़ा समझोगे, मार्केट में आपको कैपेसिटर की रेटिंग दी, जैसे लिखा है 5 माइक्रोफेरेड 250 वोल्ट, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 250 वोल्ट पर ऑपरेट होगा, इसका मतलब ये है कि वो 250 वोल्ट पर जल जाएगा। यानी वो क्या दी है, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दी, उसका ब्रेकडाउन पोटेंशियल दिया है। 250 वोल्ट मतलब क्या है, उसका ब्रेकडाउन पोटेंशियल है, उस पर वो जल जाएगा, उससे आगे का पोटेंशियल उसको नहीं दिया जा सकता। तो ये होती है, इस पर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं हायर क्लास के लिए। जैसे देखोगे, एक हमारे पास कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर, ये दो कैपेसिटर मान लो दिए, सपोज ये 6 माइक्रोफेरेड और ये 2 माइक्रोफेरेड या 3 माइक्रोफेरेड। ये 6 माइक्रोफेरेड का है, ये 3 माइक्रोफेरेड का, इस तरह से इसको जोड़ा गया। कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब इस सीरीज कॉम्बिनेशन में इसकी कुछ ना कुछ मान लेते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी दी, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मान लेते हैं कि इस, या ब्रेकडाउन पोटेंशियल, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज मान लेते हैं 6 वोल्ट, सपोज 4 वोल्ट है, और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज मान लेते हैं, VV मान लेते हैं 10 वोल्ट। थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं, लेट कैलकुलेट द BV ऑफ बोथ कैपेसिटर या नेटवर्क, फाइंड BV ऑफ सिस्टम। इस सिस्टम की BV कितनी होगी, अभी किसकी BV चाहिए, 6 माइक्रोफेरेड की या 3 माइक्रोफेरेड की BV, दोनों की BV चाहिए। अब दोनों की निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, कंपटीशन का क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ये हो गया तो आप सब कर ले जाओगे, चाहे जैसा नेटवर्क रहेगा। जरा सा अप्रोच देखना, ये हम थोड़ा यहाँ बनाते हैं, ये कितना लिखा गया, 6 माइक्रोफेरेड, और ये लिखा गया मान लो 3 माइक्रोफेरेड, इसकी BV 4 वोल्ट, इसकी BV 10 वोल्ट। Q मैक्सिमम निकाल लो, Q मैक्स, मैक्सिमम चार्ज कितना है, Q इक्वल टू CV 24, यूनिट नहीं लिखते हैं, 10⁻⁶ आएगा, रहने देते हैं। यहाँ पर कितना आएगा, Q मैक्स 10 3 या 30 होता है, सिंस Q इक्वल टू CV। एक का 24 आया, दूसरे का 30 आया। सीरीज में याद करो क्या होता है कि चार्ज सेम रहता है, इन सीरीज चार्जेस आर सेम, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है, मतलब इस पे भी 30 आएगा तो इस पे भी 30 आ जाएगा, लेकिन इसका मैक्सिमम कितना आ सकता है 24, तो लेके कितना चलेंगे 24, क्योंकि आपको निकालना क्या है, BV निकालना है और सिस्टम की निकालना है। जैसे ही 30 करोगे ये वाला जल जाएगा, सिस्टम खराब हो जाएगा। समझ आ रही, 30 करोगे तो ये इसका पोटेंशियल 4 वोल्ट से बढ़ जाएगा और ये क्या होगा, बर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि BV चार्ज मैक्सिमम कौन सा रखना है, 24 रखना है। BV इक्वल टू कितना होगा, हमारे पास BV का इक्वेशन, BV इक्वल टू कहाँ गया, ब्रेक डाउन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंटू D, इस तरह से हम लोग करते हैं। तो देखिए VV इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम लिखते हैं Q इक्वल टू CV होता है। V कौन सा निकालना है,
ब्रेक डाउन पोटेंशियल निकालना, वीवी निकालना है। तो क्यू मैक्स देखेंगे 24 इक्वल टू, मैक्सिमम 24 दिया जा सकता है, इसको तो 30 दे सकते हैं, लेकिन 24 से ज़्यादा जाए तो ये जल जाएगा, सिस्टम खराब हो गया। तो 24 इक्वल टू सी, इसका कंबाइन सी कितना आएगा, 6 और 3 का, 6 और 3 का 2 आएगा, 6 1 अपॉन सी इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2, 6 3 जा 18 अपॉन 6 प्लस 3 9, 9 2 जा 18, 2 आएगा। 2 इंटू वी बी ऑफ सिस्टम, यानी वी बी ऑफ सिस्टम कितना आ जाएगा, 12 वोल्ट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं कि हम इसका क्या निकालते हैं, वी बी निकाल पाते हैं। अभी तक क्या सीख लिए, अभी तक ये सीख लिए कि अगर हमको डाइलेक्ट्रिक दिया गया है तो डाइलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज है डाइलेक्ट्रिक का। तो हम सीधे सीधे कहेंगे उसके वजह से एक तो क्या होता है, प्लेट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ध्यान देंगे, और दूसरा क्या है, उसके वजह से कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ जाता है। तीसरी चीज़ क्या होती है कि ब्रेक डाउन पोटेंशियल पर जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और ब्रेक डाउन से किया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर आपको केयरफुली ध्यान देना। सिस्टम का ब्रेक, ये जो क्वेश्चन है ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, आपके बोर्ड के लेवल का नहीं है। तो ब्रेक डाउन पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको कोई ऐसा भी नेटवर्क दे दिया जाए क्या फर्क पड़ता है, तो वहाँ पर जो मिनिमम चार्ज आएगा उसको इक्वेट करके सी इक्विवेलेंट इनटू ब्रेक डाउन पोटेंशियल लगा देंगे, वहाँ से ब्रेक डाउन पोटेंशियल आ जाएगा। ये सी जो लिखा गया है कौन सा है, सी इक्विवेलेंट है। तो ये सब कुछ क्या था, हम लोग किसके थ्रू सीख पाए, डाइलेक्ट्रिक और उसके एप्लीकेशन के थ्रू सीख पाए। यहाँ तक सब लोग नोट करोगे, फिर उसके बाद हम लोग एक दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। आई होप लिख लिए होगे सब लोग। अभी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से सबसे ज़्यादा बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाइलेक्ट्रिक को प्लेट को इंसर्ट किया जा रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, तो कुछ पैरामीटर पर कैसे इफेक्ट आता है। सेम यही क्वेश्चन के टाइप पे पूछा जाता है, सेम यही चीज़ें। तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, इसको रफ करेंगे हम। इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक का इंसर्शन हम लोग देखेंगे। इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया जाए और उसमें डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया जाए, तो इंसर्ट करने के दो मेथड है। पहला एक एट कांस्टेंट चार्ज। एट कांस्टेंट चार्ज कैसे आएगा वो भी ध्यान देंगे, लैंग्वेज पर बहुत ध्यान देना है, क्वेश्चन इसी तरह से फ्रेम होता है। फर्स्ट इसमें है एट कांस्टेंट चार्ज, कांस्टेंट चार्ज। एट कांस्टेंट चार्ज की सिचुएशन कैसे आएगी, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको ना बैटरी लगा के चार्ज किया गया। चार्ज करने से क्या आएगा, यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव हो गई मान लेते हैं, और यहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी निगेटिव हो गई। और जैसे थोड़ा करीब बना दें क्योंकि कोई खास यूज नहीं है। इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या आ गई, निगेटिव आ गई।
बैटरी से चार्ज करके इसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। इसको एक लैंग्वेज में और लिखा जाएगा, और व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, सपोज यहाँ पर हमने एक डाइलेक्ट्रिक उतना ही जितना इसका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है उतनी ही चौड़ी क्या होगा एक डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे रख दिया, तो इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा और इस पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये इस पर एक फोर्स लगाएगी दोनों प्लेटें, ये क्या होगा ये प्लेट फोर्स लगाएगी, एफ इंटरनल आएगा। दो प्लेट के बीच का फोर्स कितना होता है यहाँ लिख दे रहा हूँ, ध्यान दो बार बार नहीं तो। एफ इक्वल टू क्या होता है ई इंटू डी। ई यहाँ का कितना होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ पर फ्री है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा को क्या लिखते हैं क्यू अपॉन ए लिखते हैं, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये क्या होता है फोर्स लगेगा प्लेट में। हम एक्सटर्नल फोर्स यहाँ लगाएंगे जिससे किसी टाइप का इसमें एक्सेलरेशन ना आए, एफ एक्सटर्नल, जिससे ये क्या हो स्लोली इंटर करे, सो दैट इट ग्रेजुअली या स्लोली इंसर्शन हो। इतनी बात समझ में आई कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज किया गया, उसके ऊपर जैसे ही डाइलेक्ट्रिक शीट रखेंगे तो क्या होगा उस पर एक इंटरनल फोर्स लगेगा और धीरे धीरे वो जाएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस फोर्स की वजह से क्या होगा वो एक्सीलरेट हो सकता है, तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको ग्रेजुअली क्या करेंगे इंसर्ट करेंगे। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, क्या क्या लिखते हैं जरा सा देखना। एक प्लेट की वजह से इस पर फोर्स कितना लगेगा सिग्मा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। खैर छोड़िए उसको। इनिशियली इसका कैपेसिटेंस क्या क्या चीजें चेंज हो रही वो देखो। पहला क्या था सी आई इनिशियली कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इनिशियली कितना होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। जब डाइलेक्ट्रिक इसमें जाएगा तो सी फाइनल कितना हो जाएगा, के टाइम कैपेसिटेंस बढ़ता भी पढ़ा गया हम लोगों ने, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यानी कैपेसिटेंस क्या होगा बढ़ जाएगा। व्हेन इन ए डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड इन बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड फर्स्ट टर्म कैपेसिटेंस इज इंक्रीजेस, वेरी इंपॉर्टेंट, कैपेसिटेंस इज इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा। दूसरी चीज हम लोग पढ़ते हैं, कैपेसिटेंस तो बढ़ गया, पोटेंशियल डिफरेंस देखिए कितना, वी इनिशियल क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस, वी इनिशियल क्या होता है क्यू बाई सी। क्यू कांस्टेंट है, चार्ज नहीं बढ़ रहा, वी फाइनल कितना हो जाएगा क्यू बाई सी कितना होता था, के टाइम बढ़ गया देखो यहाँ के सी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है घट रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है डिक्रीज कर जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड तीसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड को किस टर्म पे लिखा जा सकता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट टर्म पे लिखें, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट टर्म पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें, या सिग्मा को क्यू अपॉन ए लिखते हैं। एक बार लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियली सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, और सिग्मा को क्या लिख सकते हैं क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ई फाइनल कितना होगा, ई फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी
या सिग्मा, देखिए इससे पहले लिखा था सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट टाइम आया था, तो हो जाएगा वो सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, या इसी को लिख पाओगे क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रही है, के टाइम घट जा रही है, सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजेस बाई के टाइम्स। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गई, के टाइम घट गई। एनर्जी, एनर्जी कितनी हो जाएगी, चौथी बात लिखते हैं, फोर्थ पॉइंट यहीं पर लिखिए। एनर्जी ई इनिशियल, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, 3 इक्वेशन बताए गए थे, क्यू स्क्वायर बाई 2c, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू वी। तो यहाँ पर क्या लगाया जाए, क्यू कांस्टेंट है, सी लगा देते हैं, हाँ क्यू स्क्वायर बाई 2c लगा देते हैं, क्यू स्क्वायर बाई 2c। ई फाइनल कितना हो जाएगा, एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी, इनिशियल। सी क्या होता है, के टाइम बढ़ता है, क्यू स्क्वायर बाई 2kc। तो एनर्जी भी घट रही है, कितने टाइम घट जा रही है, के टाइम। तो इस पहले केस में क्या क्या चीजें हो गई, थोड़ा वहां लिख दें साफ साफ, और एक करेंगे, एक नेक्स्ट टाइम पे किया जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या लिखते हैं, ई इनिशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ई फाइनल, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल सिग्मा अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट, यानी ये क्या हो रहा है, घट रहा है, सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस बाई के टाइम्स। और नेक्स्ट हमने चौथी बात किसके लिया है, एनर्जी स्टोर। तो एनर्जी का इक्वेशन, इनिशियल एनर्जी हमने लिखा कितना, क्यू स्क्वायर बाई 2c। एनर्जी फाइनल हमने लिखा जब डाइलेक्ट्रिक इसमें इंसर्ट कर दिया गया, क्यू स्क्वायर बाई 2kc, क्योंकि कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ता है। तो यहाँ से लिख पा रहे हैं एनर्जी भी क्या हो रही, घट जा रही है, सच दैट एनर्जी इज डिक्रीजेस बाई के टाइम्स। तो जब बैटरी को डिस्कनेक्ट करके हम इसको इंसर्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें चेंज हो जाती हैं, कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस के टाइम घट जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम घट जाता है, एनर्जी भी के टाइम क्या होती है, घट जाती है। तो ये चेंजेज होते हैं, सेम यही टर्म पूछे जाते हैं एग्जाम में। दूसरा इसका हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि जब पोटेंशियल कांस्टेंट हो, यानी बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, तब के केस का हम लोग नेक्स्ट टर्म पे देखेंगे। तब तक इतना सब लोग रिवाइज कर जाना, इंपॉर्टेंट है। और दूसरी ये है